के कक्कड़ पे नजर पड़ी तो सारी अक्कड़ निकल गई आपकी। नहीं पाजी, मैं शुरू से ही ऐसा हूँ। मासूम मासूम। हाँ, बहुत मासूम। घर वाली पेट खुली। अरे सही। अब देखो, सब लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी है जानने की, कहाँ मुलाकात हुई आप दोनों की? हमारी एक्चुअली चंडीगढ़ में मुलाकात हुई। हम पहली बार चंडीगढ़ में मिले। इनफैक्ट रोहू को ये तक भी याद है, कहते कि आपने मुझे ऐसे देखा था और 7:30 बजे थे उस टाइम। ये सब याद है इनको, इतने क्यूट है। तो फिर क्या मतलब, क्या हुआ? बताओ बेबी, सारा मैं ही बोलूं क्या? अच्छा। तो फिर एक्चुअली ये अपने घर थे, मैं अपने घर था, और मुझे सडनली ना फोन आया। अच्छा। कि भाई ऐसे ऐसे करके एक शूट है, हम प्लान कर रहे हैं, तो आप करना चाहोगे? शूट है। तो मैंने बोला कि मतलब किन के साथ है? कहते नहीं कक्कड़ मैं कर ला पाई नेकी तो पूछ। तो शूट क्या, गाने का शूट था? गाने का शूट। अच्छा था। हमें लगा कि शायद आप किसी रियलिटी शो में मिले हो वहां पे, नहीं। और फिर कंपोजिशन तैयार हुई आपकी, ऐसा? नहीं, कंपोजिशन अच्छा, गाने का ये है कि इन्होंने कंपोज भी खुद किया, कंपोजिशन भी इन्होंने बनाई और लिखा भी इन्होंने खुद ही। अच्छा। पहली बार। अच्छा। और जैसे मुझे लगता कि गाना तो चलो लिखा, लेकिन उसके साथ मेरी किस्मत भी लिख दी इन्होंने कि मैं इनकी लाइफ में आ गया, ये मेरी लाइफ में आ गया। इनकी लाइफ में आ गया है। वाह, वो रोहू ये इनकी। वाह। तो उसके बाद फिर मेरी पूरी लाइफ चेंज होगी। ये ऐसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही प्यारे हैं, जैसे दिखते हैं उससे ज्यादा प्यारे हैं। दिल से ज्यादा प्यारे हैं। That's a lovely thing. तालियां भाई, तालियां। कितना वक्त हुआ एक साथ? दोस्तों हमारे कितना टाइम? हम एक्चुअली अगस्त में ही मिले हैं। इसी अगस्त में? हाँ जी। पहली बार मिले। वाह, चट मंगनी पट ब्याह टाइप। चट मंगनी पट ब्याह। ऐसे ही थोड़ी ना बोलते हैं कि जोड़ियां जो होती हैं ऊपर ही बनती हैं, और ये ऊपर वाले ने बनाया होता है पहले से, हमें अगस्त में पता चलता है। बिल्कुल सही बात है। हम जब मिले एक्चुअली तो रोहू वो सो स्वीट विद एवरीवन ऑन द सेट। जो हमारे गाना है जो नेहू दा व्याह जो बनाया मैंने, उसके शूट पर जब ये मिले, मुझे इतना ये बात इनकी इतनी प्यारी लगी कि हर किसी से इतने प्यार से बात करते हैं जो भी हो। तो मुझे ये बात तो इनकी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी कि यू नो ही इज अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, ही ट्रीट्स एवरीवन सेम तरह। और बाकी हैंडसम तो है ही इतने कि पहला कदम किसने उठाया? हमारा जब शूट खत्म हुआ, इन्होंने मुझसे बोला कि आपका स्नैपचैट आईडी क्या है। अच्छा। बस फिर पूछ लिया इन्होंने स्टार्ट मुझसे। वहीं से चैटिंग शुरू अगर हो नेहा गई। बोल देती कि मैं स्नैपचैट पे नहीं हूँ, फिर आपका नेक्स्ट क्या था प्लान? व्हाट्सएप। कॉमन सेंस भाई। बंदा तैयार था पहले से। अच्छा, 21 अक्टूबर को इनका गाना आया नेहू दा व्याह, तो 24 को इनकी शादी थी। हाँ जी। है ना? तो अर्चना जी मेरे से पूछ रही थी, जब नेहा आएंगी तो उनसे पूछना ये जो गाना बनाया है, ये शादी को प्रमोट करने के लिए बनाया है कि गाने को प्रमोट करने के लिए शादी की है? पर जब इन्होंने आपको प्रपोज किया, रोहन ने, तो आपने बदले में आई लव यू टू बोला कि आपने बोला कि आप मुंबई आ सकते हो? इनफैक्ट जब हम मिले तो जब हमारी बातें शुरू हुई तो मैंने पहले ही रोहू को बोल दिया। मैंने कहा देखो रोहू, मैं रिलेशनशिप में भी तभी आ सकती हूँ तब क्योंकि मुझे अभी शादी करनी है। इट्स नाउ माई एज टू गेट मैरिड, है ना? सब कुछ हो गया, आई एम वेरी सक्सेसफुल, माता रानी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा है, पर अब मुझे शादी करनी है, मुझे ऐसे रिलेशनशिप नहीं करनी है। तो ही सेड कि ये मतलब मैं अभी 25 साल का हूँ, मेरी कहाँ उम्र है अभी शादी करने की। तो ऐसा ठीक है फाइन, फिर हमने बात करना छोड़ दिया। अच्छा। वन फाइन डे हम ऐसे ही हाय हेलो हुई तो ही वाज लाइक नेहू आई कांट लिव विदाउट यू। मैंने कहा Oh, that is so cute. मैंने कहा मतलब ही सेड लेट्स गेट मैरिड। मैंने कहा व्हाट सीरियसली? इन्होंने 2-3 बियर चढ़ाई हुई थी। मेरे मम्मी पापा को पता चल गया तो चलेगा। जुतियां बहुत पहनी है मेरे। तो मैंने कहा है बियर पी हुई है, छोड़ो सुबह भूल जाएंगे ये। बेचारा रोहन प्रीत। यार ऐसा क्यों लगता है लड़कियों को कि अगर लड़के को बियर पी के ऐसे बोल दिया है तो सुबह भूल जाएगा वो उल्टा और इमोशंस बाहर आते हैं बंदे के। रियलिटी अंदर वाला सच निकल के बाहर आ रहा होता है तब तो।
तो बस नेक्स्ट मॉर्निंग इनफैक्ट मैं दोबारा चंडीगढ़ लैंड करने वाली थी फॉर अनदर शूट, और जब लैंड किया ये मेरे पास आ गए होटल में, और फिर कहते हैं नेहू कल की बात याद है ना आपको? मैंने कहा पी थी आपने, मुझे क्यों नहीं याद रहेगी? Lovely. तो बस फिर ऐसे ही, फिर मैंने कहा मम्मा से बात कर लो, मम्मा आए हुए थे शूट पे। अच्छा। तो हम लोग मिले, मम्मी तो जो रोहू की दीवानी हुई कहती हैं, सब कहते हैं नेहू की स्माइल इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, उन्होंने तो किसी ने आपकी स्माइल ही नहीं देखी। कहते हैं नेहू से भी ज्यादा अच्छी रोहू की स्माइल है। नेहू मुझे तो रोहू बहुत पसंद है। फिर हो गया। नहीं, पर स्माइल थोड़ी आपकी ज्यादा प्यारी है मुझे। ये बातें हुई नहीं अभी रास्ते में? गॉड ब्लेस, ऐसे ही प्यार बना रहे, ऐसे खुश रहो। दोनों पेरेंट्स के साइड से किसी से कोई एतराज नहीं था कि इतनी जल्दी डिसीजन ले लिया है, वरना होता है ना नॉर्मली कि नहीं अभी एक दूसरे को जानते नहीं हो तो। दोनों बच्चे अच्छा कमा रहे हो फिर नहीं माँ बाप पूछते, फिर नहीं कर रहे। वो तो होता है कि बच्चे कर भी कुछ नहीं रहे, कहते कुछ नहीं कर रहे तो शादी कर रहे हो, वहां पे प्रॉब्लम होती है। अच्छा अर्चना मैम, आप भी थोड़ी अपनी स्टोरी शेयर करो ना बच्चों के साथ, उनको अच्छा लगेगा। क्या? आपकी जब शादी हुई तो फिर क्या हुआ था? फिर आप परमीत सर को भगा के कंधे पे कहाँ ले गई थी? कंधे पे तो नहीं लेकर गई थी कहीं, लेकिन हम दोनों ने मतलब परमीत के पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे थे। ओह। इस वजह से नहीं कि मैं सिख नहीं हूँ, मैं तो पंजाबी भी नहीं, राजपूत हूँ, लेकिन इस वजह से कि एक्ट्रेस है, उनको ये दुनिया बिल्कुल नहीं पता थी। तो फिर परमीत वो लगता बहुत सीधा है, लेकिन जो उसको चाहिए, जो करना है, मतलब कोई नहीं रोक सकता। तो ही सेड लेट्स गेट मैरिड। तो मैंने कहा कब? तो कहता है टुनाइट। तो हम पंडित के पास गए, तो पंडित बोलता है लड़की बालिग है। तो परमीत बोलते हैं गाड़ी में बैठी है, वो मुझसे भी ज्यादा बालिग है। तो उसे पंडित बोला कल आऊंगा, कल मुहूर्त है इसमें। मेरी शूटिंग थी FC मेहरा की एक फिल्म के लिए, वो सैफ की डेब्यू फिल्म, और मैं लेट पहुंची क्योंकि, और जब फेरे हो रहे थे तो मेरी हेडड्रेसर का फोन आया, मैम कितने बजे पहुंच रही हो? तो मैं पंडित जी को बोल, मैं धीरे मंत्र थोड़े धीरे बोले, हाँ मैं अभी आ रही हूँ। किसी को पता नहीं लगने देना था कि हमारी शादी हो रही है। तो हमने 4 साल तक शादी छुपाई। हमारे बड़े देखो कितने चालू थे। 4 साल तक पता ही नहीं चलने दिया किसी को। उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, तो हम लोग काफी कुछ करके निकल गए। अच्छा नेहा, इतना प्यार मिला है आपको, आपकी शादी पे इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं, आपने तो देखा नहीं कि आप दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज कैसे किया। पर क्योंकि आप दोनों बेहतरीन कलाकार हैं, वो मोमेंट रिक्रिएट करते हैं। आई नो वो वैसा तो नहीं होगा, पर हाँ हमारा बजट देखो रोहू नेहू, ये मैं आपके लिए फूल आपको दे रहा हूँ। अभी रुक जाओ बेबी। अभी नहीं, यहाँ पे आके बकायदा प्रॉपर। अब यार कलाकार हो आप तो। बेबी कम ऑन यार। नेहू तुसी इस सोने जे सिंह दी सोने जी कोल बनना पसंद करो? Do you love me? Will you marry me? Of course I will. Are you mad? इतना प्यार करता है नेहा को, गॉड ब्लेस यू। और ऊपर से इतना सुरीला घर वाला ढूंढा ना, वाह वाह वाह, क्या बात है। लेकिन इतने शोज में सबसे ज्यादा रोमांटिक नंबर आप दोनों ने किया है। ब्यूटीफुल, प्योर ट्रू रोमांस। थैंक यू सो मच। क्योंकि ये हमेशा अगर प्लेबैक भी करेंगे किसी एक्टर के लिए, ये दोनों एक दूसरे के लिए गा रहे थे, इससे ज्यादा फील कभी आ भी नहीं सकता। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। Thank you sir। थैंक यू भैया। रोहन एक बात बताओ, जैसे नेहा के घर में सबके छोटे छोटे नाम है, नेहा, सोनू, टोनी, हाँ है ना? अंकल आंटी का भी छोटा छोटा ही है, अंकल आंटी। तो आपको ससुराल वालों ने कोई निकनेम दिया है कि वो आपको ऐसे बुलाता है, हेलो रोहनप्रीत सिंह बेटा? ये तो प्यार से आपको रोहू बुलाती है। हाँ जी, वही सभी मेरे को, मम्मा जी भी, सभी, टोनी भाई भी, सोनू दीदी भी, सभी मेरे को प्यार से रोहू ही बोलते हैं। अच्छा यार, मुझे ना सीरियसली मुझे पता था, जब आपकी न्यूज सुनी मैंने, मुझे पता था कि रोहन गाता है, लेकिन इतना अच्छा गाता है ये नहीं मेरे को पता था। थैंक यू सो मच भाजी। तो आप रोहन मतलब चंडीगढ़ में ही पले बड़े हैं? मैं बेसिकली पाजी पटियाला से हूँ। ओके, तो आपने सीखा कहीं से? हाँ जी, मैंने सीखा अपने पापा के चाचा जी से सीखा। अच्छा। और अपनी मासी से सीखा मैंने। वाह। बाकी फिर जहाँ जहाँ से सुनने को मिला, सीखने को मिला, तो क्या वो छोटी छोटी जो मुर्गियां ले रहा था, वाह शाबाश मेरा बच्चा, वेरी गुड। अच्छा, अब ये नेहा रोहन की शादी एक्चुअली मेमोरेबल रहेगी। एक तो इतना पब्लिक प्यार करती है,
और दूसरी बात ये है कि शादी लॉकडाउन में हुई है ना, और ये तो हमें भी पता चला कि दूल्हा भी लॉकडाउन में ढूंढा गया। और जब नेहा की मेरी बात हुई फोन पे तो कहती भैया हम लोग ना बड़ा क्लोज वो उसमें कर रहे हैं, बहुत क्लोज हमारे फैमिली मेंबर्स होंगे, लेकिन पंजाबियों के अगर क्लोज करते भी 450-500 हो ही जाते हैं। तो टोटल कितने लोग आए थे आपकी शादी में? एट दैट टाइम 200 लोग अलाउड थे। 800 तो हो ही गए होंगे। ओ पंजाब जो है ये मैं बात से इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ ना। मैं तो अपनी शादी में छुप गया था, पता है? जलंधर जब गिनी, हाँ क्यों? अरे इतनी पब्लिक थी, हमें तो पता ही नहीं था। जहाँ पे हमने बुक किया था वेन्यू, उन्होंने वैसे ही अपनी खुशी में 400 गेस्ट अपने बुला लिए। फिर पैसे किसने दिए प्लेटों के? मैं कौन सा वापस गया जलंधर। अच्छा, अर्चना जी का सवाल था एक नेहा, ये कह रही थी बिकॉज ऑफ कोविड बहुत सारे लोग जो है आ नहीं पा रहे थे, अलाउड भी नहीं था, तो लोगों ने आपको ऑनलाइन बड़े मैसेजेस भेजे और बहुत सारे लोगों ने आपको पर्सनली भी मैसेजेस भी भेजे होंगे, तो शगुन भी ऑनलाइन भेजते थे लोग। मैंने बोला भी था सवाल मत पूछा करो, पर चलो। क्या क्या सवाल है भैया, आप ही ना बेचारी अर्चना मैम। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये ना अर्चना जी जो है, ये सोनी टीवी ने उनको एज ए बुआ रखा हुआ है। तो ये मतलब कोई भी नया कपल जो शादी करके आता है तो ये 51,000 रुपया लेती हैं। पर आप अगर बोलो तो मैं आपकी डील करा सकता हूँ, 1500 में भी मान जाएंगी। पर मैं आपको बोलूं नेहा, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, इनको शगुन दे के जाना, नहीं तो फिर ये ना फिर इंस्टाग्राम पे मंगल सिंह के नाम से कमेंट करेंगी आपको अजीब से। तो मेरे को ये बोल रही थी बहुत स्वीट है अर्चना जी, कहती नहीं शगुन वगुन क्या लेना, बच्चे हैं, और नेहा के इतने सारे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, 500-700 वही शिफ्ट करा दो। 500-700, इसके बाद तो 50 मिलियन, कितने मिलियन है? हाँ जी, अब 50 होने वाले हैं। माय गॉड, 50 मिलियन फॉलोअर्स, क्या बात है। बट नेहा, तो 50 मिलियन में से जितने भी अगर 25 मिलियन लड़के हैं तो सबका दिल तोड़ा होगा तुमने शादी में। रोहन, एक्चुअली बिल्कुल। हाँ जी, आप बोल सकते हो। बधाई के मैसेज तो आए होंगे, बहुत सारे लड़कों ने ये भी लिखा होगा है शादी करनी। क्यों करी शादी, है ना, ऐसा करा होगा, कहा बहुत बहुत ज्यादा, अब क्या बताएं। अब मैंने कहा छोड़ो, रहने ही दो। मैंने नहीं मैसेज खोल के देखे किसी के। नहीं, अच्छी बात है। आपका अभी गाना भी आया ना, एक्स कॉलिंग। हाँ जी भाई। क्या हुआ, मैंने अनफॉलो करवा दिया। अच्छा, मीनू ने गाना बना लिया। मैंने तो मजाक में पूछा था, सच्ची स्टोरी थी कोई? तूने तो पोल खोल दिया। नहीं कर दी। अच्छा, मुझे लगा किसी लिरिक्स राइटर ने ऐसे गाना लिख के दिया होगा। नहीं, एक्चुअली बब्बू पाजी ने लिखा है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, आई थिंक मैं कहूंगी लिरिसिस्ट, बड़ा ही कमाल का लिखते हैं। उन्होंने इवन वो भी लिखा था ना, मैनू मिठा बहुत पसंद है, कदे केक ले आया कर, वो भी बब्बू पाजी ने लिखा था। तो एक्स कॉलिंग भी उन्होंने ही लिखा है। बट ये कमाल की बात है, हमारी शादी जो भी हमारी लाइफ में इस टाइम पे जितने भी गाने आए हैं, जैसे इससे पहले आया डायमंड द छल्ला, उसमें था ना, आज चल व्याह करवाइए लॉकडाउन विच कट होने खर्चे, उसमें लॉकडाउन में शादी भी हो गई। फिर ऐसी मैंने कोई मतलब ये गाना सोच के नहीं बनाया था? नहीं, आई स्वेयर, और वो तो मैंने भी नहीं बनाया था। और ये मैंने जब गाना बनाया नेहू दा व्याह, मैं ता व्याह करवाना तेरे नाल है, जिंदगी दा गुजारा तेरे नाल है, ये मैंने रोहू के मिलने से पहले बनाया था। ओह माय गॉड, रियली? आई स्वेयर ऑन माय म्यूजिक। पर तभी कहते हैं ना, कभी कभी जबान पे सरस्वती बैठी होती है, जब आप बोलते हो तो वो चीजें हो जाती हैं। वाह, मैंने भी एक गाना लिखा है, मैनू बच्चे बहुत पसंद है। अच्छा रोहन, एक बात बताओ, जैसे नेहा के घर में सारी म्यूजिकल फैमिली है, नेहा गाती हैं, टोनी गाते हैं, सोनू गाते हैं, तो जब आप मिले थे उनसे सबसे, फॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ कि